प्लीज आप हमें डेड बॉडी दीजिए। वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 लोगों को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। मैंने कहा मेरा बाप बेगुनाह था, आपने उसको क्यों मारा? और वो हंस रहे थे। किसी साजिश से मारा गया है, क्योंकि मेरा लड़का देशभक्ति है, वो मिलिटेंट नहीं है। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भाई के ऊपर कि वो मिलिटेंट था। एक तो मार दिया और दूसरा ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। तो ये अपने स्टार बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हैदरपुरा इनकाउंटर ऐसा पहला वाक़या पेश आया जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के तमाम हलकों की तरफ से सदाए एहतजाज बुलंद की गई और लोगों ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की। सियासी रहनुमाओं समेत वकला और आम लोगों ने पूरे कश्मीर में एहतजाज किया। इनकाउंटर में मुबैना तौर पर आम शहरी मुदस्सिर गुल और अल्ताफ बट की लाश उनके लवाहिकीन के हवाले करने की मांग की। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हैदरपुर के कातलों को हैदरपुरा में हुआ लोगों का इसका हम मुनसिफाना एक इंक्वायरी चाहते हैं, ताकि जिन्होंने ये काम किया है, ये कत्ल किया है, उनको कड़ाई का सजा मिले। जरूर। दूसरी बात यह है कि जो लवा की डिमांड कर रहे हैं कि जो लाशें हैं उनकी जो दोबारा पहुंचाई गई। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बेकसूर आम शहरियों को तसादुम आराई के दौरान ढाल बनाना और फिर उनको गोलियों के तबादले में हलाक करके अस्करी मुआविन करार देना अब भारत सरकार की रोल बुक का हिस्सा बन गया है। हत्ता कि लोगों का मानना है कि ये एक फर्जी इनकाउंटर था जिसमें आम शहरियों को मारा गया। इनकाउंटर में मारे गए लोगों के लवाहिकीन ने गुज़िश्ता सुबह श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पुलिस और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। लवाहिकीन का कहना था कि अल्ताफ एक मासूम शहरी था जो हैदरपुरा में तिजारत कर रहा था, जबकि मुदस्सिर पेशे से एक डॉक्टर थे और अपने पेशे में मसरूफ़ थे। उन लोगों को मुबैना तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया। मुबैना तसादुम में हलाक होने वाले आम शहरी अल्ताफ अहमद बट और मुदस्सिर गुल के लवाहिकीन इस मुबैना तसादुम की शफ़ाफ़ जांच और लाशों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज के दौरान पुलिस ने देर रात उन्हें हिरासत में ले लिया। जुमेरात को जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये 2021 का नया कश्मीर है। इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने PMO ऑफिस के वादे यानी दिल की दूरी और दहली से दूरी को पूरा किया। ये इश्तियाल अंगेज़ है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अहले खाना को एहतजाज में पुरअमन धरना नहीं देने दिया। वहीं हैदरपुरा इनकाउंटर में मुबैना शहरी हलाकतों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला धरने पर थे। उनका मुतालबा था कि इनकाउंटर में हलाक हुए शहरियों की लाशें उनके अहले खाना के हवाले की जाएं। इंतज़ामिया की जानिब से लाशों को वापस करने की यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। लगातार पिछले 2-2.5 घंटों से हमारा यहाँ बैठने का एक ही मकसद था कि हैदरपुरा एनकाउंटर में जो लोग मारे गए, जिनको पुलिस ने भी कहा कि सिविलियन क्रॉस फायर में मारे गए, उनकी लाशों को लेके उनको हंदवारा दफन किया गया था और उनकी लगातार पिछले 2-3 दिनों से घर वालों का ये डिमांड रहा है कि उनकी लाशें जो है लौटा दी जाएं ताकि वो यहाँ पे उनको दफन करें। अभी मैंने उनके एक फैमिली मेंबर से फ़ोन पे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के IG कश्मीर के साथ संबंध में हैं और उनको IG साहब की तरफ से एक अश्योरेंस मिली है
कि बॉडीज़ उनको वापस लौटा दी जाएंगी। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये जो सिट इन प्रोटेस्ट है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको वो अश्योरेंस मिल चुकी है जिस अश्योरेंस के तलाश में वो कल प्रेस कॉलोनी में बैठ के वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर वो मुतमईन हैं तो इसके आगे मुझे ना कुछ कहने की ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब मैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसमें जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई पूरी हो, उस डेड बॉडी को फैमिलीज़ को जो है लौटा दी जाए ताकि उनको सही तरीके से यहाँ पे दफन करने में फैमिली जो है वहीं पीडीपी के मुताद्दिद लीडर जो रेजिडेंसी रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर जाने की कोशिश कर रहे थे, भारी तादाद में तैनात पुलिस नफरी ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर पुलिस हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पीडीपी के रहनुमा मोहम्मद यासीन बट ने सहाफ़ियों को बताया कि आज हमने हैदरपुरा मुबैना तसादुम के खिलाफ एहतजाज रखा था, ताहम इंतज़ामिया ने यह मुजाहरा नहीं करने दिया और हमारे दफ्तर को भी बंद कर दिया। ये जो इलीगल किलिंग यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये जातियाँ जो हो रही है, तो इसी के खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है। लेकिन बदकिस्मती इतनी है, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा जमहूरियत मुल्क है, लेकिन यहाँ हमें बात करने तक नहीं देते हैं। आप देखिए, आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च रखा था तो बाकायदा तौर पर पूरा दफ्तर उन्होंने सील किया है। तो इससे जाहिर होता है कि आपके सामने सारे चीज, मुझे लगता है हमसे ज्यादा आप लोगों को इस बात का बाकायदा तौर पर ये बात समझ आ रही है कि हालात क्या है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने वादी के हैदरपुरा तसादुम के दौरान हुई शहरी हलाकतों के खिलाफ जम्मू में एहतजाज करते हुए कहा, अस्करियत पसंदों का बहाना बनाकर आम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जुल्म और तशद्दुद कर रही है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कश्मीर में सुन लो है मजलूमों, तुम जम्मू तुम्हारे साथ है। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है। ऐसे उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। लेकिन मैम, जिस तरीके से कल बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला कुछ जो नेता हैं वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला है रेजोल्यूशन में। देखिए, जो गांधी जी के कातिल को गोडसे की पूजा करते हो, उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? उनके सवाल का, जो इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को, नेहरू के मुल्क को, अंबेडकर के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हो, तो उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैडम, कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ डिजिटल एविडेंस है कि वो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस हैं। अगर उनके पास पहले एविडेंस था तो पहले उनको फिर मैम आगे देखिए। जब भी उससे कोई फायरिंग में मर जाता है तो उसको OGW का इल्जाम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इनको एसबाकी होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। डोडा के दौरे के दौरान कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन मामलात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि कोई बेगुनाह ज्यादती का शिकार न हो। फिक्र की बात यह है कि पिछले दिनों में जो किलिंग्स हुई है और टारगेटेड किलिंग्स हुई है, उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। नॉर्मली जब भी कोई किलिंग होती है तो 2-3 दिन में कोई न कोई पकड़ा जाता है, लेकिन जितनी भी अभी ये टारगेटेड किलिंग हुई है, इसमें कोई अभी पकड़ा नहीं जाता है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के ज़िला श्रीनगर के हैदरपुरा में पीर के रोज़ शाहराह पर पुलिस ने मुबैना तसादुम में एक बैरूनी अस्करियत पसंद और उनके 2 मुआविनीन मुदस्सिर गुल, आमिर मागरी को हलाक करने का दावा किया था।
इस तसादुम में एक आम शहरी अल्ताफ अहमद बट हलाक हो गए। हलाक शुदगान में से 3 अफराद के लवाहिकीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उन्हें फर्जी तसादुम में हलाक किया, जबकि वो आम शहरी हैं और उनका अस्करियत पसंदी से कोई वास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत।